नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। आजकल बड़ी खुशखबरी बताना भी चाहता हूं और दुख खबरी भी है। मसीह समाज के लिए बहुत ऐसे आरोप के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। कुछ वर्षों पहले जॉनी लेवर के अंदर परमेश्वर ने कार्य करे थे, उनके विश्वास के अंदर और उनके बेटे के अंदर परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया। और वही जॉनी लेवर ने अपनी जिंदगी में और अपने बेटे के शरीर में जो प्रॉब्लमें थी वो सब कुछ सोल्व हुआ। उस बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उस बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये खासियत बात है, ये प्रभु का गुण है। जब इंसान अपनी जिंदगी में परमेश्वर को पा लेता है, उसके बाद में उसकी जिंदगियां परमेश्वर के जैसे बनना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले और अलग अलग प्रकार के जैसे दले तैयार किए गए हैं, सभी दले शांतिपूर्वक आगे की ओर बढ़ना चाहिए और अपनी टीम का, अपने समाज का या फिर अपने देश का विकास और सुधारा होना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। दलें और टीमें इसलिए तैयार की जाती है कि आगे की ओर विकास नजर आना चाहिए। सरकारें हम अलग अलग प्रकार से देखते चले जाते हैं, उनकी योजना और उनका विचार यही होता है कि जनता की सेवा की जाए और जनता का विकास किया जाए और जनता की जरूरतें पूरी की जाए। इसीलिए टीमें तैयार की जाती है या फिर इसीलिए उस सत्ता के ऊपर अधिकार से बैठा जाता है। सुने आ रहा आपको? इस वीडियो को आप जरा सा भी आगे पीछे ना करें। मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति जो भी कदम उठाता है सब कुछ फायदे के लिए ही उठाता है। समझने में नहीं आ रहा हूं? आज मसीह समाज लोगों ने जो प्रचार शुरू किया है, जो यीशु मसीह का प्रचार शुरू किया, किसी ने चर्च बनाया, किसी ने हॉल बनाया, किसी ने किसी को कपड़े दिया, किसी को गाड़ी दिया, किसी को पैसा दिया, किसी को खाना दिया, किसी को कोई बिजनेस चालू करके दिया। तो क्यों दिया? क्यों दिया मालूम? कि उनका फायदा हो जाए सामने वाले का, वो अच्छी जिंदगी जीने लगे, वो कोई भी तकलीफ में ना रहे। इसी बात को मद्देनजर में रखते हुए इस बात को आगे की ओर शेयर किया जाता है। जैसे कि मैं आपके सामने ये वीडियो अगर भेज रहा हूं तो इसीलिए भेज रहा हूं ताकि अगले व्यक्ति को फायदा हो जाए इस वीडियो के द्वारा। हम इसीलिए वीडियो बनाते हैं। कुछ लोग इसलिए वीडियो बनाते हैं कि अपना जेब भर ले, अपना मन भर ले, अपना खाता भर ले, इसीलिए लोग वीडियो बनाया करते हैं। लेकिन हमारा ये उद्देश्य नहीं है। काफी लोगों का उद्देश्य अलग अलग होता है, चाहे वो पैसों के लिए कर रहा हो, चाहे वो फेमस होने के लिए कर रहा हो, चाहे वो जनता का विकास करने के लिए कर रहा है, लेकिन कोई न कोई कुछ न कुछ फायदे के लिए ही कर रहा है। हम जो कर रहे हैं लोगों का फायदा होना चाहिए। समझ रहे हैं यारों? लोगों तक यीशु मसीह की बातें पहुंचना चाहिए, लोगों तक प्रकाश की बातें पहुंचना चाहिए, लोग अंधकार से बाहर आ जाना चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम बातें करते हैं। अगला वीडियो हम सुनेंगे, उसके बाद में वचन से हम बात करेंगे। चलो आइए सुनते हैं जॉनी लेवर की कुछ बातें उनके जीवन में घटी और लोगों को समझा रहे हैं। आइए देखते। ये ऑपरेशन नहीं हो सकता है क्योंकि ये नसों से जकड़ा हुआ ट्यूमर, गलती से भी कोई एक नस कट जाए तो एक साइड पूरा लकवा हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है बच्चा, और आंखों की रोशनी जा सकती है, खाने पीने में तकलीफ हो सकती है, और फिर ये ट्यूमर दोबारा आ सकता है। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? मुझसे पूछा आप बताइए। मैंने कहा आप डॉक्टर बताइए। मैंने कहा मत कीजिए फिर ऑपरेशन, इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो मत कीजिए। तो उन्होंने फिर से टाँके लगा दिए। तो उसके बाद मैं होम्योपैथी, आयुर्वेदी का इलाज करता रहा, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। जो ट्यूमर था और बढ़ता गया, इतना बड़ा ट्यूमर। बच्चा अपने कॉलर से उसे छुपाया करता था ट्यूमर से। स्कूल से कभी कभी रोते हुए आता था, बच्चे सब चिढ़ा रहे हैं मुझे। मैंने कहा बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो मेरी पूरी कोशिश है कि तुम्हारा इलाज हो, लेकिन ऊपर वाला है वो ठीक कर देगा। मैं परमेश्वर पे विश्वास रख करके प्रार्थनाएं मैं अटेंड करता था, प्रार्थनाओं में जाता था,
जहाँ पर हीलिंग वगैरह होती है ना, चंगाई मिलती है, वहाँ मैं जाया करता था। अगर मैं बिजी हूँ तो मेरी बीवी ले जाती थी बच्चे को। हमेशा हर पास्टर ने कहा कि ये ठीक हो जाएगा, प्रभु यीशु से ठीक करेंगे। कैसे करेंगे, कब करेंगे उनको पता है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि भाई तुम्हें कहीं घूमना है छुट्टियों में, जहां बोलो मैं ले जाऊंगा, लेकिन इस ट्यूमर का जिक्र मुझसे मत करना। तो 2002 में मैं अपने बच्चों को घुमाने के लिए अमेरिका ले गया। तो वहां पर एक प्रेयर मीटिंग में मैं खड़ा हुआ था, प्रेयर कर रहा था। तो एक पासवान साहब पास्टर वहां से गुजर रहे थे, उनकी नजर पड़ी मेरे बच्चे के ट्यूमर पे। उन्होंने पूछा ये क्या है? मैंने कहा जी ये ट्यूमर है। बोले उसको ले जाओ फलाने हॉस्पिटल में, न्यूयॉर्क में स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल, और प्रभु इसको ठीक करना चाहता है, इसको ले जाओ। मैंने अपनी बीवी से कहा भाई क्या करें? बीवी ने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा देखिए इस वक्त लोग परमेश्वर के घर में हैं और वो कह रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जबान से यीशु कह रहे हैं। मेरी बीवी ने कहा कि 2002 है, 2003 में करते हैं, अभी 6 महीने तो बाकी है। मैंने कहा 2 और 3 का क्या चक्कर है भाई, आपको तो विश्वास करना है। बाद में उन्होंने बताया कि अपनी सहेली के साथ कहीं कुंडली दिखवाने गई थी, कुंडली दिखलाने। तो कुंडली वाले ने कहा कि 2002 बहुत खतरनाक है बच्चे के लिए, 2003 ठीक है। तो मैंने कहा यार इन बातों पे विश्वास मत करो, परमेश्वर पर विश्वास करो, वो जिंदा परमेश्वर है। तो मेरी बीवी ने कहा अगर वो जिंदा परमेश्वर है तो आप उनसे मांगिए, प्रार्थना कीजिए, अगर वो आपसे बात करते हैं तो हम ऑपरेशन करवा लेंगे। तो मैंने उसी वक्त घुटने टेक करके प्रार्थना की। मैंने कहा यीशु मुझे बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं ऑपरेशन करूँ या नहीं करूँ। तो मुझे आवाज आई कि बेटा ऑपरेशन कर, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत। ये आवाज मैंने सुनी। मैंने बीवी से कहा कि मुझे इसी आवाज आई, प्रभु तो कह रहा है करो ऑपरेशन। बोले ठीक है। फिर हम लोग ऑपरेशन के लिए गए। बहुत अच्छा सा डॉक्टर हमें मिला वहाँ पे। हमने सब कुछ डेट फिक्स करके ऑपरेशन किया। बहुत से लोगों ने मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना की। काफ़ी लोगों ने बच्चे के लिए नेगेटिव बातें की कि ऑपरेशन करेगा तो बच्चा चला जाएगा, बच्चा नहीं बचेगा। लेकिन हमने प्रभु पे विश्वास करके ऑपरेशन किया। 3 घंटे का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जब बच्चे को कमरे में ले आया तो मेरे बच्चे को मैंने देखा, मुझे जो डर था लेफ्ट साइड का लकवा हुआ, लेकिन उसी लेफ्ट हैंड से बाएं हाथ से यूं करके मुझसे कहता है कि डैडी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे जरा भी तकलीफ नहीं, बिल्कुल ठीक हुआ। सब लोगों ने कहा यह असंभव है, लेकिन असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र यीशु है। कमाल है जनी भाई, आपकी ये दर्द भरी बातें सुनकर मेरा तो यीशु में विश्वास और भी बढ़ गया है। जोनी भाई और भी बताइए, आप कह रहे थे ऐसी कई घटनाएं घटी हैं आपके साथ। कई घटनाएं घटी, पर हम लोग भूल जाते हैं। वो हमेशा भलाई करता है, हम लोग नजरअंदाज करते हैं। मेरे बेटे के साथ ये अद्भुत चमत्कार हो जाने के बाद मैंने सोचा मेरे अंदर जितनी गलतियां हैं, गंदगी है, उसको बाहर फेंक दूं। सबसे पहले मैंने शराब छोड़ दी, जो तो मैं बहुत पिया करता था। सिगरेट छोड़ दी, जुआ खेलता था, जुआ छोड़ दी, देर रात दोस्तों के साथ बैठता था, वो छोड़ दी मैंने। और फिर मैंने सोचा कि मैं गली गली गांव गांव जाऊंगा और यीशु के चमत्कार कामों का वर्णन करूंगा, सबको बताऊंगा, उनकी बढ़ाई करूंगा, ताकि वो बढ़े, हम घटे। सही बात है साहब, आपकी तरह और कितने ही लोग बदले होंगे। हम तो खुद ही पूरी तरह बदल गए हैं और तय कर लिया है हमने, यीशु ने जो कहा है उसी के हिसाब से जिएंगे। वाह। लेकिन साहब गांव में अभी भी काफी सारे लोग हैं जो यीशु के बारे में और जानना चाहते हैं, लेकिन
हम लोग उन्हें कैसे बताएं? हम तो अभी सीख रहे हैं, जान रहे हैं। बस इतना ही मालूम है कि जो भी है सच है और वो दूसरों तक पहुंचाना है। नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि सामने खजाना है और किसी की मदद ही नहीं हो पा रही। ऐसा खजाना तो बेकार ही है ना साहब। देखिए, आप लोगों के पास जो विद्या है, जो इल्म है, ये लोगों में बांटना चाहिए। लोगों की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। आपको क्या बताएं जॉनी भाई, हमारे पास के गांव वालों को जब पता चला कि हमारे गांव में इस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो लोग हमारे गांव में आए और ये पता करने कि वो कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, किस तरह से हम लोग ये सब कर रहे हैं। उन्होंने ये जाना और अपने गांव में उसी तरह के बदलाव लाने की कोशिश की। वाह वाह। बार बार आकर हमसे पूछते रहते हैं, और कोई नई बात हुई, और कोई नई चीज आपने सीखी। और मजे की बात ये है कि वही लोग हैं जिनसे हमारी एक जमाने में दुश्मनी थी। हाँ। आज इतना प्रेम है कि क्या बताएं। ये तो प्रभु का चमत्कार है। मैं तो कहता हूँ उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे, ऐसे कमाल तो होना ही है। सच जॉनी भाई, हम तो सब जब भी मिल बैठते हैं तो यीशु की चर्चा करते हैं, उनके करिश्मों की बात करते हैं। हम तो केवल एक ही बात जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यीशु के बारे में जानें और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें, बेहतर बनाएं। और मिल बैठ के बात करने से बहुत सारी बातें निकली है। अब हमारे अंदर यही आस लगी रहती है कि कब और कैसे प्रभु हमारे जीवन में आए और हम सबका भला करें। जॉनी साहब, एक बात बताइए, कैसे हम इस बात को आगे बढ़ाएं? बहुत मन करता है कि फैले बात ज्यादा से ज्यादा लोगों में और बदले उनकी भी जिंदगियां। देखो बद्री जी, जिंदगी बदलना तो परमेश्वर के हाथ में है। हम लोग अपने तजुर्बे और सच्चाई लोगों के सामने रखते जाएं और प्रार्थना करते जाएं परमेश्वर से। याद है आपको यीशु ने क्या कहा था? हालेलुया। देखा आपने जॉनी लेवर की बातें, गवाही, लोगों के विचार है। उन्होंने और ज्यादा बांटने के लिए कोशिश करी, ज्यादा बांटने के लिए राहें मांगी। तो हमारा फर्ज और हमारा कार्य यही होता है कि हमने अगर सच्चाई को जाना है, उसी सच्चाई को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमें बहुत उत्साह मिलना चाहिए, बहुत उत्साहित होना चाहिए, है ना। अपना खर्चा करके आगे तक हमें पहुंचाना चाहिए। लेकिन लोग आज अपने पास माल मिलकत इकट्ठा करने के लिए किसी का खून खराबा कर रहे हैं, किसी को लूटपाट कर रहे हैं, किसी को बेइज्जत कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे वीडियो देश विदेश में पहुंचते हैं और काफी फोन आते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हमने जरूर उनको कहा, जो भी आपसे बन सकता है, किस हिसाब से आप इस सेवकाई को बढ़ा सकते हैं, वो उसी हिसाब से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उसी बात को प्रकट करें जो बात आप आगे फैलाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई आर्थिक सहयोग करके, कोई किसी को, गरीबों को कुछ क्या बोलना चाहिए, उनका राशन भर दीजिएगा, उनके लिए कपड़े खरीद दीजिएगा, उन्हें सही मार्गदर्शन दीजिएगा। जिन लोगों तक बाइबल नहीं है, उन लोगों तक बाइबलें पहुंचाइए, वो भी फ्री में पहुंचाइए। कोई भी पैसा उनसे लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी चीजों का पैसा लेन देन की बातें नहीं करी थी उस समय। तो देखिए, धार्मिक मामले में, मतलब धार्मिक बातों को आगे बढ़ाने के लिए हमें लेन देन की बातें नहीं करना चाहिए, सौदा नहीं करना चाहिए। तो हमें बाइबल भी नहीं बेचना है, मतलब प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को हमें फ्री में आगे बढ़ाना चाहिए। एक दूसरे के सहयोग के द्वारा हमें प्रभु के कार्यों को प्रकट करना चाहिए। लेकिन आज कई लोगों के पास पैसा है, तो गरीबों के पास पैसा नहीं, वहां तक पहुंचाओ, उनकी मदद करो। कोई हमें धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, कोई करता है तो हमें उसे रोक टोक भी करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो बस प्रभु यीशु मसीह के प्यार और मोहब्बत को प्रकट करते चले जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो। सिर्फ हमें इंसानियत के रूप में सेवा करना है, प्रभु यीशु मसीह का कार्य प्रकट करना है। तो ठीक है, इतना ही लंबा वीडियो हो गया, माफ कीजिएगा। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपनों लोगों तक और कोई और दुश्मन लोगों तक भी इस वीडियो तक पहुंचाइए और विरोधी लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि विरोधी लोग समझ सके कि सच और झूठ क्या है। जो अलग अलग झूठा आरोप लगाते हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाने में आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।